हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि दहेज का जो मामला आजकल चल रहा है, जो दहेज के केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस डाइवोर्स के जो बढ़ रहे हैं, दहेज के बढ़ रहे हैं, जो 13B के बढ़ रहे हैं, DP एक्ट के मुकदमे बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के बढ़ रहे हैं, तो ये कितना सही है, कितना गलत है, या आने वाले समय के लिए ये कितना घातक बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो विवाद है, अब ये लड़के पक्ष को भी और लड़कियों को भी मालूम हो गया कि दहेज जैसे मुकदमे में कुछ होने वाले वाला नहीं है। कहने का ये मतलब फांसी नहीं हो जाएगी, जेल नहीं हो जाएगी। दूसरी बात ये, कुछ समय तक ट्रेंड ये चला कि दहेज वाले मामले में अर्थात 498A के मामले में 377 जोड़ दो ताकि उनको जेल हो जाए। जब वो 377 वाली भी कहानी फेल होने लगी तो अब ट्रेंड चल गया है कि दहेज के साथ 354 जोड़ दो, दहेज के साथ 354 जोड़ दो। कुछ दिन तक ये भी चलन में रहा। 354 के बाद अब जानते हैं सिस्टम क्या आ गया है, अब दहेज के साथ साथ 377, 354, 376 और 307 भी जोड़ दो। अक्सर ये चीज़ें काहे घट रही, काहे बढ़ रही हैं। देखिए, अधिवक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। अधिवक्ताओं का जो समूह है वो सबको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं कोई चीज़ें, अब अधिवक्ता करे तो क्या करे, ये अधिवक्ता का काम है, काम बताना, राय देना। लेकिन आज के जो परिवार हैं, दहेज का मुकदमा करने वाले लोग, सबसे ज़्यादा दहेज का मुकदमा कौन कराता है? जानते हैं कौन कराता है? कभी भी पत्नी दहेज के मुकदमे के लिए तैयार नहीं होती, उसको तैयार किया जाता है। अब सवाल आता है कि तैयार कौन करता है? सबसे ज़्यादा धमकी वाला काम, देख लेने वाली बात, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कर देने वाली बात, ताव वाली बात लड़की के माँ बाप में है। लड़की के माँ बाप अगर ना चाहें तो कोई भी दहेज का मुकदमा नहीं दर्ज होगा, पहला। दूसरा ये लड़की का भाई। तीसरा ये लड़की के कुछ बहुत चाहने वाले रिश्तेदार। कुछ लोग होते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं रहता वो बहुत चाहने वाले नहीं, तुम्हें नीचा गिराने वाले लोग हैं, और नीचे गिराने के बाद तुम्हारे ही ऊपर हंसने वाले लोग हैं। क्योंकि जब मायके बैठ जाओगी तो आसपास तो हंसेगा भैया, उनका काम है हंसना, लेकिन सबसे ज़्यादा वही लोग हंसेंगे, वही लोग तुम्हें बाद में तुम्हारे खिलाफ समझाएंगे। लोगों, अरे हम तो कह रहे थे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन नहीं समझ आया। वही लोग जो तुम्हारे साथ उस समय खड़े थे, दहेज का मुकदमा कराओ कराओ कराओ। और जो चौथा आदमी है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, चौथा ये है कि जो फोन, कुछ लोगों की आदतें भी खराब होती है, और किस कदर खराब होती है ये हमको अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, जानती है, दुनिया जानती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरी सब बात सब पे लागू होती है, भाई सब चीज़ें सब पे लागू नहीं होती है, या ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि भाई दहेज का मुकदमा हो ही नहीं रहा। लेकिन जो सच्चाई है, जो देखी जा रही है, जो बात सामने आती है, जो विवाद जिस तरह के सामने आते हैं, अक्सर सही बात ये होती है कि बात कोई और होती है, विवाद कोई और होता है, अंत में दहेज पे जाके रुकता है मामला। क्योंकि जब विवाद बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तय बड़ी की मैं बड़ी में तू मैं होना चालू हो जाता है। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो लत्तम गुच्चम चालू हो जाता है, यहाँ तक की स्थिति आ जाती है। अब दूसरी बात ये कि जो हमने बताया, जो चलन में है, 498 के साथ 354 जोड़ देना, जेठ पे, देवर पे 300, दुनिया जान गई कि भैया वही धाराओं में मुकदमा दर्ज कराओगे, कुछ नहीं होने वाला। घर में जो होशियार बंदा होता है ससुराल का, जो कुछ करने वाला बंदा होता है, उस पर तो भैया 376 लगा लो, सबसे ज़्यादा वही टिंग टांग कर रहा था। लोगों की मानसिकता ससुराल पक्ष, लड़के के ससुराल वालों के, यानी लड़की वालों के मामले में दिमाग जो होता है
भैया उस पर लगाओ, 376 लगा दो, ये इल्ज़ाम लगा दो, वो इल्ज़ाम लगा दो। उनके ये नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें कल को कोर्ट में भी आएंगी, इसे साबित भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुमने कह दिया तो उसको फांसी पे लटक गया, उसे साबित भी तो करना रहेगा। और जब तुम्हारे साथ अपराध हुआ है तो 498 ही बहुत है, 376 की जरूरत नहीं है, 498 में ही सजा हो जाएगी। लेकिन अगर अपराध नहीं है, क्या 302 में, 376 में, 354 में लोग बरी नहीं हो रहे? बरी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मुकदमा झूठा था, क्योंकि वो मुकदमा फर्जी था। मेरे कई वीडियोज ऐसे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, दोनों के लिए बनाया, पति के लिए भी वीडियो है, पत्नी के लिए भी है, संयुक्त रूप से भी वीडियो है कि अगर पत्नी वास्तव में प्रताड़ित है तो उसको क्या क्या करना चाहिए उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। अगर पति निर्दोष है तो पति को क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ एक काम आज इस वीडियो में हम और बताने वाले हैं कि अगर आप पे ये सब मुकदमे लगाए गए और ये अंत में आप बरी हो गए और लोगों का नाम कट गया तो आप भी उस पर केस करिए। मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है। पहली बात तो 195 340 में एप्लीकेशन दीजिए गलत एफिडेविट के लिए, 191 192 193 211 में गलत साक्ष्य वगैरह दर्शाने के लिए हैं, ये सब चीज़ें दीजिए कोर्ट में, धारा मुकदमा लिखाइए। उसके अलावा अगर आपका नाम काट दिया गया चार्जशीट से, विवेचना में बाहर कर दिया गया, तो आप मानहानि का भी मुकदमा करिए कि हमारा जो मान सम्मान पैसा दुनियादारी जितना भी है सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, प्रभावित कर दिया गया। तो आपके पास भी राहत करने बहुत हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, जब आपके खिलाफ सही मुकदमा लिखा रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बरी नहीं कर सकती, चाहे एक अधिवक्ता हो चाहे जज, जो कोई भी हो भैया, कानून सबके लिए बराबर होता है। और अगर आप पे फर्जी मुकदमा है, कुछ लोग फर्जी मेडिकल बनवा कर आजकल ये काम कर रहे हैं कि जैसे कि 307 लगा देना, 354 लगा देना, 376 लगा देना। अब ये जो है कुछ लोगों की राय होती है भैया ऐसा है 498 में कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा करो बलात्कार का मुकदमा लिखा दो। अब ये नहीं आपको समझ में आ रहा है, आज नहीं कल या तो आप समझौता करेंगी या उसी घर में जाएंगी, मायके में कब तक बैठे रहेंगे। तो किसी पे बिना वजह बेमतलब का ब्लेम लगाना, यहाँ तक कि हमने ये मुकदमे देखे हैं कि देवर हो या जेठ हो, यहाँ शादी से लेकर शादी के बाद तक, ये शादी से पहले से है ही नहीं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट रह रहा, दूसरे राज्य में रह रहा है, उस पर भी मुकदमे लिख जा रहे हैं। बताओ ये भैया ठीक है, आप पे प्रताड़ना हुई, क्रोधित हुआ गया, आप पे जो है मार पिटाई किया गया, कुछ भी हो, तो जो सही बात है, जो लोग सही का शामिल थे उन्हीं का नाम लिखवाओ भैया, नहीं तो दुनिया भर का एविडेंस देगा, वो ऑलरेडी चार्जशीट में बाहर हो जाएगा। तो अपनी वीकनेस क्यों साबित करा रही हो लड़के के सामने? लड़के को तो भाई पॉइंट चाहिए। अब नाम चार्जशीट से बाहर हो गया तो एक तो ज़बरदस्त पॉइंट हुआ कि साहब ये फर्जी मुकदमा है, फर्जी है इसलिए देखिए फला फला लोगों की नाम कट गया, धारा हट गई। अब बताओ मेडिकल की रही बात, मेडिकल फर्जी बनवा के जाना, इसका मतलब है जो फर्जी बनाया वो भी जेल जाएगा, आप तो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। किसी को इस तरह से परेशान न किया जाए कि वो ज़बरदस्ती परेशानी उसकी मानी जाए। भैया वास्तव में प्रताड़ना हुई है तो बिल्कुल आपके पास अधिकार है, आप मुकदमा लिखाओ, 10 मुकदमा लिखाओ, सब सही है, सब चलेगा। और अगर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख गया, आपको बता दें, अगर आपके खिलाफ 498 जैसा मुकदमा लिख गया, उसमें 377, 354, 300 जो है 7 या 376 ऐड है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बारी बारी से पहली बात तो स्टे ले लो हाई कोर्ट आके इस पे, क्योंकि ये सब संगीन धाराओं का मतलब पुलिस पकड़ेगी तो जेल भेज देगी। दूसरी बात ये, जब स्टे ले लें या तो फिर एंटीसिपेटरी बेल ले लें, दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है। हाई कोर्ट से ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सेशन से नहीं मिलेगा। तो सेशन में बहुत पैसा और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। एक सवाल और आता है लोगों का कि क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। स्टे के लिए तो वैसे भी हाई कोर्ट ही आना है, सेशन में होता नहीं स्टे का काम। दूसरी चीज़ ये
आप एंटीसेप्टिक बेल के लिए आप जा सकते हैं सेशन में, लेकिन वहाँ रिजेक्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। अब या तो रिजेक्ट कराने के बाद हाई कोर्ट जाइए या डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए, उसमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, ये मान लीजिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कि अगर फर्जी केस है तो सबसे पहला काम, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 376, 377 या 307 मेडिकल ना होने के अभाव में वो ऐसे भी धारा हट जाएगी। अगर कोई मेडिकल नहीं है, मार पिटाई का, कोई लड़ाई झंझट का, झगड़े का, इस तरह से, तो समझिए वैसे भी ये सब चीज़ें हट जाएंगी चार्जशीट फाइल होते होते। या तो आप इंतज़ार करिए, लेकिन इंतज़ार करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हीनियस क्राइम में मुकदमा लिखा है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो इसका लाभ आपको कैसे लेना है, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ों में अगर आप भी इन्हीं धाराओं में परेशान हैं, आपके ऊपर भी ऐसे ही धाराओं में फर्जी मुकदमा किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं, सलूशन ले सकते हैं। अगर फिर भी बात लंबी है, कोई चीज़ों की और जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट